स्टूडेंट्स, आज हम हैव को देखेंगे जो कि एक स्पेशल वर्ब है। स्पेशल इसलिए क्योंकि वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी फंक्शन करेगी और मेन वर्ब के रूप में भी। पहले हम पढ़ चुके हैं बी को ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के रूप में। आज हम हैव को देखेंगे ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों के रूप में। पहले देखें हैव के फॉर्म्स क्या क्या है। हैव के फॉर्म्स हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये चार फॉर्म है इसके। अलग अलग टेंस में हम अलग अलग यूज करते हैं। तो पहले इसको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देखें हम। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आप टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं हम ऑक्सिलरी के रूप में हैज या हैव को यूज करते हैं। हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आती है और अन्य पर्सन नंबर के साथ हैव आती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हैव आती है ऑक्सिलरी। आई हैव पास द एग्जाम। ट्री, ट्री आप जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। द ट्री हैज बीन कट डाउन। फिर इसी को हम अगर देखें कि मेन वर्ब के रूप में, इसके कई अर्थ होंगे। रखना अर्थ भी होता है, लेना अर्थ भी होता है, पसेस, टेक, इस तरह से। तो मेन वर्ब के रूप में हम देखते हैं पहला पसेशन। पसेशन माने अधिकार, किसी भी चीज पर ओनरशिप, ओन्स। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। हैव का अर्थ क्या है? रखना, मतलब मैं एक पुस्तक रखता हूं। आई के साथ है। यू हैव ए बुक, ही हैज ए पेन। ठीक है, इस तरह से हैज, हैव ये मेन वर्ब के रूप में आ रही है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आई हैव, ही होता तो हैज, एस फॉर्म आया मतलब उसको मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हुआ। वी, फाइव, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ फिफ्थ फॉर्म आता है। हैज, हैव, हैड, हैज। एक्सपीरियंस, महसूस करना। ही हैज फीवर, उसको बुखार है। और इसके फंक्शन ईट, ड्रिंक के साथ आई एम हैविंग टी, मैं चाय ले रहा हूं। तो हैव मेन वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आई के साथ एम और मेन वर्ब में आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। आई हैड हैड मील्स, मैं भोजन ले चुका था। यहां हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलरी है और ये हैड मेन वर्ब का कौन सा है? थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट परफेक्ट में आप जानते हैं हैड ऑक्सिलरी आती है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां लेना अर्थ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हैव, दूसरा हैड और तीसरा भी हैड। आई हैड हैड मील्स, मैं भोजन ले चुका था, ये पास्ट परफेक्ट। ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता, बाध्यता। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। यहां भी ये मेन वर्ब के रूप में है। हैड जो है पास्ट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म, मुझे जाना था। टू गो एक इंफिनिटिव है, मुझे जाना था, ये अनिवार्यता बताता है। रिलेशन के लिए भी आता है। ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। द मैन हैज टू चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे हैं। और अन्य केसेस में बहुत सारे यूज होते हैं इसके मेन वर्ब के रूप में। हैव ए वॉक, मतलब चलना। हैव ए बॉथ, हैव ए स्लीप, हैव ए राइड, हैव ए डांस, हैव ए से, हैव ए क्वेरल, हैव ए डांस, डांस करना। हैव ए से मतलब बात सुनना, बात, किसी की बात का महत्व होना। हैव ए से। ए क्वेरल, झगड़ा होना। आई हैव ए वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह पैदल चलने जाता हूं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हैव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप जानते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है आई के साथ में। तो आई हैव V1 है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ए वॉक, मैं सुबह पैदल घूमने जाता हूं। तो यहां पर आई हैव ए वॉक इन द मॉर्निंग, ये एक एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही यहाँ बॉथ, वॉक, स्लीप, ये सब नाउन का काम कर रहा है। हैव यहाँ वर्ब हो गया, जैसे स्नान, और हैव क्या? करना, स्नान, लेना। स्लीप माने नींद और हैव माने लेना, नींद लेना। राइड माने चलाना गाड़ी और गाड़ी चलाना। ए डांस, नृत्य करना। क्वेरल, झगड़ा करना। तो हैव का अर्थ है यहाँ मेन वर्ब के रूप में करना या लेना। और यहाँ पर उसके बाद जो आएगी वॉक, स्लीप, ध्यान रखेंगे ये यहाँ पर नाउन फंक्शन कर रहा है। वॉक, स्लीप, बाथ, राइड, डांस, ये सब नाउन है, वर्ब नहीं है, इसीलिए उसके साथ आर्टिकल ए आया है। वर्ब होता
तो यहाँ आर्टिकल नहीं आती, वर्ब के साथ आर्टिकल नहीं आती, आप जानते हैं नाउन के साथ आती है। यहाँ वर्ब का फंक्शन क्या कर रहा है, हैव, जो कि मेन वर्ब है। मेन वर्ब प्रेजेंट सिंपल है, मेन वर्ब हैव फर्स्ट फॉर्म, ए आर्टिकल, वॉक जो है यहाँ नाउन बन गया है, वर्ब नहीं है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमने देखा हैव के 4 फॉर्म है, हैज, हैव, हैड, हैविंग, और उसके ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी फंक्शन है, पैसिव वॉइस में भी और एक्टिव वॉइस में भी, और मेन वर्ब के रूप में बहुत से फंक्शन है इसके, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम इसके बाद देखते हैं डू को मेन वर्ब के रूप में कि ये डू जो है कैसे काम करती है। अब हम डू को देखते हैं मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं डू के फॉर्म क्या क्या है। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। डू के 5 फॉर्म हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है V1, V2, V3, V4, V5। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म डिड, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल माने ING फॉर्म, या इसको क्या लेंगे चौथा रूप V4। फिर S जोड़ देते हैं या ES किसी वर्ब में, तो उसको क्या होते हैं फिफ्थ फॉर्म V5, या उसी का नाम क्या है सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं बिना SES के, और फिफ्थ फॉर्म को हम सिंगुलर वर्ब बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि डू को हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। पहला हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम डू या डस को यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में क्वेश्चन बनाने के लिए, सब्जेक्ट के पहले। जैसे यहाँ सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू के पहले डू। डू यू प्ले फुटबॉल, यस आई डू, ऐसा आंसर हो जाएगा इसमें। तो डू यू प्ले फुटबॉल, डू ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आई है, प्ले यहाँ मेन वर्ब है, डू ऑक्सिलरी, प्ले मेन वर्ब। प्रेजेंट सिंपल में अगर ही होता तो डज ही प्ले फुटबॉल, तो डज आ जाती, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है डज, सॉरी ही, शी, जो भी, तब आप डू के जगह डज यूज करते। तो यहाँ पर डू हो या डज हो वो क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब क्या है प्ले या अन्य कुछ भी हो। जैसे डज शी सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से सिंग यहाँ मेन वर्ब हो जाती। अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में हम डू और डज के साथ में नॉट का यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस है आई डोंट ईट आइसक्रीम, नॉट के साथ में डू आया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर पास्ट सिंपल टेंस होता शी डिड नॉट टेक द एग्जाम, उसने परीक्षा नहीं दी, पास्ट सिंपल में डिड, उसके बाद नॉट टेक द एग्जाम। तो प्रेजेंट सिंपल है डू डज ऑक्सिलरी के रूप में आई, पास्ट सिंपल में डिड आएगी ऑक्सिलरी के रूप में, और क्वेश्चन में भी और निगेटिव में भी, दोनों में आ सकते हैं, दोनों याद रखेंगे। फिर दूसरा यूज हम देखते हैं एम्फेसाइजिंग, माने अपनी बात पर जोर देने के लिए, अपनी बात पर वजन डालने के लिए। डिड यू बाय द बुक, क्या तुमने एक पुस्तक खरीदी, यस आई डिड बाय द बुक, हाँ मैंने एक पुस्तक, यह पुस्तक खरीदी। तो डिड तो है, यहां पर आपने देखा डिड का प्रयोग निगेटिव या इंटरोगेटिव होता है, लेकिन यहां ना तो निगेटिव है ना तो इंटरोगेटिव। फिर डिड क्यों आया, डिड यहां अपनी बात पर, यानी इस एक्शन को मैंने जरूर किया, मैंने पुस्तक खरीदी, अवश्य खरीदी है। तो आई डिड बाय, बाय मेन वर्ब है, डिड ऑक्सिलरी है, ये सिर्फ यहां अपनी बात पर जोर देने के लिए आ रही है कि मैंने जरूर खरीदा, अवश्य ही खरीदा है पुस्तक। तो ये डिड यहां पर एम्फेसाइजिंग वजन डालने के लिए आ रही है, अपनी बात पर जोर देने के लिए आ रही है। इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब के क्वेश्चन, निगेटिव और एम्फेसाइजिंग। अब हम इसमें और एक देखते हैं टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ब, किसी भी मुख्य क्रिया को बार बार ना बोलना पड़े, बार बार बोलने की जरूरत ना हो, माने दोबारा उसको यूज ना करके उसके जगह ऑक्सिलरी डू डज डिड को हम यूज कर लेते हैं। जैसे आई बॉट वेजिटेबल्स, मैंने सब्जियां खरीदी, यहाँ मेन वर्ब क्या है बाय का पास्ट बॉट, सो डिड ही, और उसने भी वैसा ही किया, तो वह भी मतलब खरीदा। तो खरीदना मेन वर्ब को रिपीट ना करके उसके जगह उसने ले लिया डिड, चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए ऑक्सिलरी डू की पास्ट डिड आएगी, और उसने भी वैसा ही किया, मतलब उसने भी सब्जियां खरीदी। तो खरीदना मेन वर्ब को रिपीट ना करके डिड ले लिए। तो इस तरह से ये भी यहां पर क्या होगी ऑक्सिलरी ही है, लेकिन यहां पर बाय के मेन वर्ब के जगह में आई। अब हम देखते हैं एज ए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में डू का हम कैसे यूज करते हैं। तो मुख्य क्रिया का कोई ना कोई सेंस होता है, अर्थ होता है। ऑक्सिलरी वर्ब का कोई एग्जैक्ट मीनिंग एक्शन के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब का मीनिंग नहीं होती है। तो अब देखते हैं मेन वर्ब करना अर्थ में, आई विल डू माई ड्यूटी, मैं अपना कार्य करूंगा। ही डज हिज वर्क,
वह अपना कार्य करता है। श्याम डिड हिज होमवर्क, ये पास्ट सिंपल टेंस है। डिड डू का पास्ट डिड, ये पास्ट सिंपल टेंस है। मेन वर्ब डू का सेकंड फॉर्म आएगा पास्ट सिंपल। आई विल डू फ्यूचर सिंपल शैल विल के साथ, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल। ये प्रेजेंट सिंपल ही के साथ डज, मेन वर्ब का थर्ड फिफ्थ फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल टेंस, आप पढ़ चुके हैं टेंसेस। वह अपना कार्य करता है, डू का डज हो गया क्योंकि ही आया है, यदि आई होता तो डू, आई डू। अब एक और स्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे डू के साथ डू क्लीनिंग, डू वॉशिंग, डू कुकिंग। आई डू क्लीनिंग, आई डू वॉशिंग, आई डू कुकिंग। तो डू यहां मेन वर्ब, क्लीनिंग वॉशिंग कुकिंग ये क्या है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ये वर्ब नहीं, ये एक प्रकार से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का फंक्शन करने के कारण वर्ब से ये नाउन में बदल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरंड। ये हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक प्रकार से नाउन फंक्शन है जो कि डू का ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रयोग के रूप में आ रहा है। डू अ फेवर, डू गुड माने भला करना, फेवर करना मतलब किसी के पक्ष में कोई कार्य करना, किसी की सहायता करना, हेल्प करना। डू गुड माने भलाई करना, अच्छा करना। डू ए जॉब कोई कार्य करना। तो इस तरह से भी डू का यूज मेन वर्ब के रूप में हम कर सकते हैं, ध्यान रखें। तो डू को हमने देखा 5 फॉर्म है इसके, ऑक्सिलरी वर्ब में, क्वेश्चन में, निगेटिव में, और अपनी बात पर जोर देने के लिए, और दोबारा मेन वर्ब को ना यूज करके उसके जगह हम एक ऑक्सिलरी वर्ब को यूज कर सकते हैं, जैसे बॉट को दोबारा ना बोल के डिड बोल दिए। और मेन वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है करना, जैसे मैं अपना कार्य करता हूं, वह अपना कार्य करता है, श्याम ने अपना गृह कार्य किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैज डन द वर्क, वह कार्य समाप्त कर चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब डू का थर्ड फॉर्म आया है, ही हैज डन। और अन्य केसेस और हो सकते हैं, जैसे क्लीनिंग करना, सफाई करना, वॉशिंग करना। तो यहां भी डू का अर्थ करना है। जब भी डू का मीनिंग करना निकले तो उसको हम मेन वर्ब समझेंगे, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सिलरी में उसका अर्थ करना अर्थ नहीं है। इस तरह से ध्यान रखें उसको। डू वॉशिंग, डू कुकिंग, डू अ फेवर, डू गुड, डू अ जॉब। इस तरह से आपने देखा बी, हैव और डू, ये 3 मेन वर्ब, 3 स्पेशल वर्ब्स को ऑक्सिलरी और मेन दोनों रूप में देखा। हम नेक्स्ट क्लास से हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।